टू द क्लास। और लास्ट क्लास में हमने किया था स्पेशल पुलिस ऑफिसर। सो सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम लोग कल की क्लास में करेंगे। लॉन्ग क्लास है तो सिंगल क्लास में टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो आज हम लोग करते हैं पुलिस एक्ट एंड सेक्शन 21 करना है, राइट? ओके। तो सेक्शन 21 में देखो, ग्राम पुलिस ऑफिसर दिया हुआ है तो हमेशा हम एक ग्रुप बना के बताते हैं। तो आज ग्राम पुलिस ऑफिसर पढ़ रहे हैं तो इसका भी एक ग्रुप बना देते हैं। और ग्राम पुलिस ऑफिसर, है ना, ठीक है। पुलिस ऑफिसर सेक्शन 21 में दिया है, बट इसके साथ हम लोग सेक्शन 47 में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले ग्राम पुलिस ऑफिसर पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया इसमें, फिर 47 में देखते हैं। इस अधिनियम की कोई बात किसी अनुवांशिक या अन्य ग्राम अधिकारी को प्रभावी नहीं करेगी जब तक कि वह अधिकारी इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती नहीं किया जाए। इस प्रकार भर्ती किए जाने पर ऐसा अधिकारी ठीक पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के अधीन से आबद्ध होगा। कोई अनुवांशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी बिना अपनी सम्मति के कोई अनुवांशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी बिना अपनी सम्मति के और बिना उसकी सम्मति के जिन्हें नाम निर्देशित का अधिकार है, भर्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके। रहा है कि सबसे पहली बात बोल रहा है कि जो ये एक्ट है पुलिस एक्ट है, ठीक है, इसकी कोई बात, जो पुलिस एक्ट है इसकी कोई बात किसी अनुवांशिक अधिकारी को, अनुवांशिक अधिकारी को या किसी ग्राम पुलिस अधिकारी को प्रभावित नहीं करेगी, ठीक है। कौन है ये? जिनकी भर्ती इस पुलिस एक्ट के अंतर्गत नहीं की गई है। अगर इनकी भर्ती इस पुलिस एक्ट के अंतर्गत की गई है तब प्रभावित कर देगी, ठीक है। अब चलो, अब अगर इस एक्ट के अंतर्गत कोई अनुवांशिक या ग्राम पुलिस अधिकारी भर्ती किया गया है, ठीक है, तब उस पर ये एक्ट लागू होगा। ओके। तो उसकी पावर क्या होंगी? तो इसमें लिखा है ठीक इसकी पूर्ववर्ती धारा अर्थात धारा 20 में जो शक्तियां स्पेशल पुलिस ऑफिसर इत्यादि को दी गई हैं। ओके। इसके बाद दिया गया फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में पुलिस चौकीदार, क्या किस लिए ये है? तो देखो, ये हमको नहीं पढ़ना, फिर भी याद रखने के लिए कि 1856 के अधिनियम में पढ़ देते हैं एक बार। यदि 1856 के अधिनियम 20 के अधीन बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में नगरों, शहरों, स्टेशनों, नगरांचल और बाजारों में पुलिस चौकीदारी को नियुक्त करने और बनाए रखने के लिए अधिक अच्छा उपबंध करने के लिए नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी उस जिले से बाहर नियोजित किया जाता है जिसके लिए वह उस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया है, तो उसको उस जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहित स्थानीय करों में से संदाय नहीं किया जाएगा, ठीक है। बस इसको पढ़ के छोड़ देना और कुछ नहीं है, ठीक है। अब सेक्शन 21 पढ़ा है तो सेक्शन 47 भी पढ़ ले। एंड 46 तो हमने पढ़ा ही हुआ है ना, कि अधिनियम की परिधि कहाँ होगी, कहाँ कहाँ तक लागू होगी। चलो, ये रहा 47। तुम लोग को छोटा दिख रहा है, देखो मुझे कुछ छोटा दिख रहा था क्योंकि मेरे आप में ऑलरेडी थोड़ी समस्या है, थोड़ी सी जरा सी। और चलो, तो देखो हेडिंग दिया है पुलिस अधिकारी के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार होगा। राज्य सरकार के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसी सरकार के अधीन के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में इस पुलिस एक्ट को प्रभावशील करने में यह घोषित करे कि जो प्राधिकार जिले का मजिस्ट्रेट पुलिस के प्रयोजनों के लिए किसी ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी पर प्रयोग करता है या कर सकता है, उसे पुलिस का जिला अधीक्षक
जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन प्रयोग करेगा। इसके बाद प्रारूप दिया गया है धारा 8 के लिए, इसका प्रारूप दिया गया है। प्रारूप के लिए कह रहा है धारा 8 देखिए, ठीक है। ओके, सो क्या बोल रहा है ये सेक्शन क्या बोल रहा है 47? सेक्शन 47 क्या बोल रहा है कि इस एक्ट पुलिस एक्ट के अंतर्गत जो ग्राम चौकीदार है, कौन है? ग्राम चौकीदार या कोई अन्य ग्राम पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, ठीक है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट को जो प्राप्त प्राधिकार होता है उसका प्रयोग, ठीक है, किसको प्राप्त प्राधिकार होता है? सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो प्राधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, उसके साधारण नियंत्रण में कौन करेगा उस प्राधिकार का प्रयोग? जिला अधीक्षक करेगा। तो इस फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है पूरा टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक ने सबसे पहले कहा कि जो अनुवांशिक ग्राम अधिकारी पुलिस एक्ट के अंतर्गत नहीं नियुक्त हुए हैं उन पर पुलिस एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है, इस एक्ट के अंतर्गत अगर जो ग्राम पुलिस अधिकारी, ग्राम या पुलिस अधिकारी, ग्राम अधिकारी पुलिस, ग्राम पुलिस अधिकारी इत्यादि नियुक्त हुए हैं उनको वही शक्तियां होंगी जो सेक्शन 20 में थी, ठीक। और ऐसे ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस अधिकारी सेक्शन 47 बोल रहा है के ऊपर किसका साधारण नियंत्रण, किसका प्राधिकार रहेगा? तो जिला अधीक्षक का रहेगा। कैसा प्राधिकार रहेगा? सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो जिला मजिस्ट्रेट का जो होता, बट जिला मजिस्ट्रेट को यहाँ साधारण नियंत्रण देकर ऐसा प्राधिकार इसको दे दिया जा रहा है, जिला अधीक्षक को दे दिया जा रहा है, ठीक है। ओके, अब हम लोग वापस चलते हैं। आज का एक टॉपिक ये था, फिर एक टॉपिक और करते हैं। एंड हियर इट इज। तो पुलिस अधिकारी को कर्तव्य इत्यादि के बारे में हम देखते हैं। तो सेक्शन 22 से लेकर 24 तक देख लेंगे, और 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, ठीक है। तो देखते हैं क्या है 20। सो जो अगला सेट हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 22 से 20 एंड साथ में हम लोग ऐड कर लेंगे 29, ठीक है, जो बताता है कि पुलिस ऑफिसर के कर्तव्य, पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी क्या है, और अगर ऐसी ड्यूटी की उपेक्षा करते हैं तो उन पर क्या शास्ति लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 24। ओके, सेक्शन 22। ओके, तो पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य रूढ़ होंगे और जिले के किसी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्विष्ट सब प्रयोजनों के लिए सदैव कर्तव्य रूढ़ माना जाएगा और वह किसी भी समय साधारण पुलिस जिले के किसी विभाग में पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित किया जा सकेगा। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है सेक्शन 22 कि कोई भी पुलिस ऑफिसर 24 आवर ऑन ड्यूटी रहेगा, बस इतनी सी बात ही बोल रहा है। तो 24 आवर न लिखकर बोल रहा है सदैव, ठीक है। ओके, 23 पुलिस अधिकारी के कर्तव्य क्या है? तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्णता जारी किए गए सब आदेशों और वारंटों का सत्वर पालन और निष्पादन करे, ठीक है। लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रहण और संसूचना करे, अपराधों और लोक न्याय के लिए किए जाने का निवारण करे, अपराधियों का पता लगाए,
न्यायालय के समझ लाए गए उन सब व्यक्तियों को पकड़े जिन्हें पकड़ने के लिए वह वैधता प्राधिकृत है और जिनको पकड़ने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए इस आधार में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए किसी मदिरालय, जुआघर या भ्रष्ट या खल व्यक्तियों के समागम में अन्य स्थान में बिना वारंट प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा। ठीक है। 22 के बाद 23 सीधे पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी बताता है, क्योंकि अगर आप 24 घंटे काम पे रहे हो तो कुछ तो काम भी करना पड़ेगा ना। बहुत सारा काम भी दे दिया सेक्शन 23 ने में काम दे दिया। क्या क्या काम दिया है चलो देखते हैं। ठीक है, क्या क्या पुलिस ऑफिसर्स के क्या कार्य हैं, पुलिस ऑफिसर के क्या क्या ड्यूटी हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो पहली ड्यूटी हो गई है कि जो जो वैध ऑर्डर एंड वारंट उनको दिए गए हैं निष्पादन के लिए, उनका क्या करे, निष्पादन करे। ठीक है, ऐसी कोई वार्ता जिससे लोक शांति भंग हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ऐसी कोई गुप्त वार्ता जिससे लोक शांति भंग हो सकती है, तो ऐसी गुप्त वार्ता करे नहीं, उसका पता करे। ठीक है, ऐसी संसूचना का संग्रह करे और उन्हें अपने हाई ऑफिसर्स को, अपने से हायर ऑफिसर्स को, उच्च अधिकारियों को संसूचित करे। ठीक है, उच्च ऑफिसर्स को क्या करे, संसूचना में भेजे कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बात चल रही है। अन्य क्या कार्य है, पब्लिक न्यूसेंस का निवारण करे। पब्लिक न्यूसेंस का क्या करे, निवारण करे। ठीक है, ऐसे अपराधियों का पता लगाना जिन्हें गिरफ्तार करना है। ठीक है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए वह वैध रूप से प्राधिकृत है, वैध रूप से प्राधिकृत है। ऐसे अपराधियों का क्या करे, पता लगाए। ठीक है, इसके अलावा किसी भी जुआ घर इत्यादि जो देखने में मदिरालय हो गए इत्यादि जगह में ईटीसी प्लेस पर वारंट के बिना वो प्रवेश कर सकता है और क्या कर सकता है, वहां पर निरीक्षण भी कर सकता है। अच्छा, 23 हो गया। इतना करने के बाद किस सेक्शन 24 पुलिस अधिकारी तिला इत्यादि कर सकेंगे यदि पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह कोई तिला मजिस्ट्रेट को दे और समन वारंट, तलाशी वारंट या अन्य ऐसे विधिक आदेशिका के लिए जो अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार निकाली जा सकती है, आवेदन करे। सेक्शन 24 अब देखो क्या बोल रहा है सेक्शन 24 कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, किसी अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ बारे में, किसी अभियुक्त के बारे में, किसी अपराधी के बारे में क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को सूचना दे सकेगा। ठीक है, और किस लिए देगा, ताकि उस मजिस्ट्रेट से आवश्यक वारंट, समन, तलाशी वारंट इत्यादि जो आवश्यक हो प्राप्त कर सके। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा कि 24 घंटे पे वो काम पे रहता है और उसके बाद क्या क्या काम किया। अब देखो अगर वो अपना काम नहीं करता फिर क्या होगा, जो प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो अपने कर्तव्य के किसी अतिक्रमण या सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम विनियम या किसी दिए किसी विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग या उपेक्षा करने का दोषी है, या जो अपने पद के कर्तव्यों से बिना अनुज्ञा के या बिना 2 महीने की कालावधि के पूर्व सूचना दिए गए
प्रत्याहरण करता है या जो छुट्टी पर अनुपस्थित होने पर, ऐसी छुट्टी के अवसान पर बिना युक्तियुक्त कारण के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता, छुट्टी खत्म हो गई है फिर भी टाइम पर वापस नहीं आ रहा, ठीक, या जो बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में लगता है, या जो कायरता का दोषी है, या जो अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी सिद्धि पर 3 मास के अधिक से अनाधिक शास्ति या 3 मास से अनाधिक कालावधि कठोर श्रम सहित या रहित कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। तो अभी तक जितना हमने उसकी ड्यूटी देखी, ठीक है, सेक्शन 29 कह रहा है जितनी हमने उसकी ड्यूटी देखी, या वो 2 महीने का बिना नोटिस दिए अपना त्याग पत्र दे देता है, ठीक है, या छुट्टी खत्म हो गई है फिर भी टाइम पे नहीं आता, इत्यादि ETC, ठीक है, तब उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है ना। कौन सा दंड उसको दिया जा सकता है, कौन सा दंड उसको दिया जा सकता है, ये हमको समझना है। तो पहला देखो, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष जब वो दोषी सिद्ध पाया जाएगा, ठीक है, तब 3 महीने तक का 3 महीने का उसका वेतन काटा जा सकता है, या 3 महीने तक का कारावास, जो दोनों में से किसी भांति का हो सकता है, चाहे कठोर हो चाहे सिंपल साधारण, और हो सकता है कि दोनों हो जाए या बहुत, ठीक है। चलो एक बार रिवीजन करते हैं इसको। ये रहा, ठीक है। चलो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटीज एंड उपेक्षा पर क्या होगा। सबसे पहले सेक्शन 22, कोई पुलिस ऑफिसर 24 आवर ड्यूटी पे रहेगा, मतलब हमेशा ड्यूटी पे रहेगा और उसे कहीं भी उस साधारण पुलिस जिले में नियुक्त किया जा सकता है। 23 कहती है कि उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, तो वैध वारंट ऑर्डर इत्यादि का निष्पादन करना होगा, या पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति की पहचान और गिरफ्तारी करेगा जिसका विधि पूर्ण उसके पास अधिकार है गिरफ्तार करने का। लोक शांति को भंग होने से रोकने के लिए गुप्त वार्ता, गुप्त सूचनाओं का पता लगाना, उसका संग्रह करना, अपने उच्च अधिकारी को बताना, पब्लिक न्यूसेंस रोकना, जुआ घर इत्यादि का बिना वारंट प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना इत्यादि आता है इसमें, ठीक है। सेक्शन 24 कहता है कि पुलिस ऑफिसर, ठीक है, किसी अभियुक्त या अपराधी के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचना देगा। किस आशय से देगा कि उस मजिस्ट्रेट से आवश्यक वारंट, समन, तलाशी वारंट इत्यादि प्राप्त किया जा सके। सेक्शन 29 कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी का भंग कर रहा है, या 2 महीने का बिना नोटिस दिए ही अपने कर्तव्य को छोड़ चुका है, छुट्टी पूर्ण होने के बाद भी टाइम पे नहीं आ रहा, कायरता दिखाता है इत्यादि, तब उसको दंड दिया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा दोष सिद्धि पर। और ये दोष सिद्धि होने पर कितना दंड दिया जाएगा, तो 3 महीने तक का वेतन काटा जा सकता है, या 3 महीने तक का कारावास, जो कि कठिन और सादा दोनों हो सकता है, या दोनों। तो ये था आज का शॉर्ट क्लास, और फिर हम लोग फिर कल लेते क्लास। ओके चलो बाय, सॉरी।